जानेंगे हम फूल के बारे में। किसके बारे में? हम फूल के बारे में जानेंगे। और फूल जो होता है बहुत तरह प्रकार के होते हैं। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कुछ कलर में भी डिफरेंट होते हैं और कुछ नाम से भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे और उसके फंक्शन को जानेंगे और उसके बारे में अच्छी तरह से हम जानेंगे। पहले हम चेक कर लेते हैं इसके फंक्शन के बारे में। ठीक है, जब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर स्ट्रक्चर सबसे क्या कहता है कि जब फ्लावर है, फ्लावर को हम क्या कहते हैं हिंदी में? अगर कह सकते हैं तो यहाँ फूल कह सकते हैं, या अगर यदि आप कह भी सकते हैं तो पुष्प कह सकते हैं। ठीक है, तो पुष्प के नाम से जानते हैं, फूल के नाम से जानते हैं। अब अपनी भाषा में अपने जो नाम से जानते हैं वो ठीक है। अब यहाँ पर जो होता है फूल होता जो है वो क्यों होता है, क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम जानते हैं। देखिए होता क्या है कि पौधों का जनन अंग, मतलब फूल जो होता है वो पौधों का क्या होता है? जनन अंग होता है। जनन अंग कहने का मतलब ये है कि देखिए कोई भी पौधा है, कोई भी अगर यदि पौधा है तो क्या कहेंगे कि वो पौधे में फूल तो होगा, लेकिन वो फूल क्यों होगा? क्योंकि उसका वो जनन अंग है और उसी से वो फल का निर्माण करेगा। ठीक है, जैसे अगर यदि हम बात करते हैं प्रजनन के माध्यम से जो है फल जो है वो जो है फल का जो है निर्माण होता है। जनन के माध्यम से फल का निर्माण होता है। जनन प्रजनन के माध्यम से जो होता है वो क्या होता है? फल का निर्माण होता है। अब इसके थोड़ा स्ट्रक्चर को, सबसे पहला स्ट्रक्चर में अगर यदि हम देखें तो पहला भाग जो होता है इसमें 4 भाग होता है, लेकिन अगर यदि हम कहें तो बाह्य दलपुंज। ध्यान से समझिएगा इन बातों को कि ये वाला तो आप फूल देख रहे होंगे, आप तो फूल देखे ही होंगे। सबसे पहले नीचे वाले पार्ट को जिसको आप पकड़ते हैं उसको हम बोलते हैं पेडिसेल। उसको क्या बोलते हैं? पेडिसेल, जो कि हिंदी में अगर यदि हम कह सकते हैं कि वृंत के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? वृंत के नाम से। वृंत के नाम से जिसको हम पकड़ते हैं या पकड़ के हम तोड़ लेते हैं या पकड़ के खींच लेते हैं या पकड़ से गांठ से अलग कर लेते हैं या पकड़ के किसी को दे भी देते हैं, यहाँ तक जो है पेडिसेल, जो इसको क्या कहते हैं? पेडिसेल होता है। पेडिसेल के ऊपरी भाग में जब आप हरा हरा देखते हैं, जब ये कलर जो होता है ये हरे रंग का होता है। एक देखिए, एक पत्ते को आप बोलते हैं सेपल, एक पत्ते को आप क्या बोलते हैं? सेपल। सेपल के ग्रुप को अगर यदि हम कहें बाह्य दलपुंज, ये वाला पार्ट जो है सबसे पहला जो है सेपल के ग्रुप। सेपल किसको बोला गया? जो हरा वाला पार्ट है। और जब हरा वाला पार्ट को, एक पत्ते को हम क्या कहेंगे? सेपल, लेकिन इसी सेपल के ग्रुप को हम कहेंगे बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज कहने का मतलब है कैलेक्स। क्या कहेंगे? कैलेक्स। सबसे नीचे वाला पार्ट जो होगा वो जो हरा टाइप का होगा उसको हम क्या कहेंगे? पूरी ग्रुप को कहेंगे कैलेक्स। ठीक है, उसके जस्ट सेम ऊपर जाते हैं तो अब यहाँ पर समझिएगा। अब कोई भी चीज़ देखिए, यहाँ पर जो है ये हमारा क्या है? पुष्पासन है। क्या है? पुष्पासन। देखिए कोई भी चीज़, देखिए यहाँ क्या है, इसको इंग्लिश में हम थैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलेमस। आप किसी भी चीज़ को अगर यदि बाजार जाते हैं तो किस में रखते हैं? थैला में रखते हैं। तो थैला में रखते हैं, किसी भी चीज़ को थैला में रखने का तो क्या कहेंगे? इसको थैलेमस, या हिंदी में कहें, हिंदी में अगर यदि हम बात करें तो पुष्पासन की। पुष्पासन जिसपे फूल को क्या करे? आसनित करे, जिसपे हम पूरी तरह से रख सकें। तो ये हो गया क्या? पुष्पासन। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा पुष्पासन। जब हम ये पुष्पासन हो गया या थैलेमस हो गया, इसको हम थैलेमस या पुष्पासन के नाम से जानते हैं। जब आगे बढ़ते हैं, दूसरा पार्ट है हमारा दलपुंज। दलपुंज क्या होता है? इसको ध्यान से समझिए। दलपुंज जो होता है ये आप देख रहे हैं इसमें कलर, जैसे कि कलर है, रंग है, सुगंध है। ठीक है, तो कुछ सुगंध जो है, कुछ अगर यदि कलर वाले फूल को हम नेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक्टर कहते हैं। नेक्टर कहने का मतलब क्या है? इसको अगर यदि हम कहें तो अमृत कह सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझिएगा कि ये जब नेक्टर है तो ये सब जो कुछ लाल, हरा, पीला, मतलब ये सब जो पीला सब जो कलर जो होता है वो कलर किसके कारण होता है? दलपुंज। ये जो है क्या है? कोरोला। क्या है? कोरोला। इसको क्या बोलेंगे हम? कोरोला। जो कि देखिए दलपुंज, अब पीटल, सबसे एक पत्ते को, जब यहाँ मान लिया जाए एक पत्ती को हम तोड़ते हैं, उसके पत्ती को तोड़ते हैं तो उसको कहेंगे पीटल। लेकिन पीटल के ग्रुप को अगर यदि हम कहें तो ये हो जाएगा दलपुंज, जिसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में क्या? कोरोला। क्या कह सकते हैं? कोरोला। तो ये हो गया, रंग हो गया। और ये सुगंध में भी आप देखते हो कभी कभी किसी भी फूल को तोड़ते हैं तो उसको सूंघते भी हैं, या तो उसको रंग, मतलब उसके रंग में भी अलग अलग परिवर्तन को देखते हैं। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया, 2 पार्ट हम समझ गए, कोरोला तक समझ गए। तीसरा हम जाते हैं वो पुमंग होता है। पुमंग क्या होता है कि आप देखे होंगे उसमें निकला हुआ इस टाइप का देखे होंगे। कोई भी फूल में अगर यदि इस टाइप का निकला हुआ है तो समझ लीजिए इसको हम क्या कहते हैं? पूरी पार्ट को एंड्रोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो पार्ट होगा, जैसे कि आप किसी भी फूल को देखते हैं ये वाला पार्ट, और जो है कि
हम बात करते हैं, और ये वाला पार्ट ऐसे निकला हुआ था, इसको हम बोलते हैं एंड्रोसियम, जो कि एक मेल पार्ट होता है फूल के। अगर यदि हम बात करने की कोशिश करें तो ये क्या हो गया, मेल पार्ट। ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला जो है एंड्रोसियम है, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पुमंग। अब उसके नीचे जब जाते हैं तो ये जयांग कहलाता है, जो कि जयांग कहने का मतलब है, जयांग कहने का मतलब है अगर यदि हम कहें कि गाइनोसियम, इसको क्या कहेंगे, गाइनोसियम, गाइनोसियम। जयांग कहने का, देखिए ये वाला पार्ट जो बीच वाला पार्ट है, ये वाला बीच वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या कहेंगे, गाइनोसियम। अब थोड़ा सा हम ठीक से समझते हैं, देखिएगा, हम इसको मिटाते हैं। अब देखिए, अभी जो हमने ये बनाया था, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो बनाया था, ये वाला पार्ट जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। इसको हम क्या कहते हैं, एंड्रोसियम। लेकिन वही वाला पार्ट जो है, अगर यदि ये वाला पार्ट अगर यदि हम देख रहे हैं, ये वाला पार्ट जो हम देख रहे हैं, इसको हम बोलेंगे क्या, गाइनोसियम। इसको क्या कहेंगे, बीच वाले भाग को गाइनोसियम। और ये जो है क्या हो गया, मतलब जो एंड्रोसियम, इसको जो है कह सकते हैं हम मेल पार्ट। इसको क्या कहेंगे, मेल पार्ट। और इसको क्या कहेंगे, फीमेल पार्ट। इसको क्या कहेंगे, फीमेल पार्ट। लेकिन अब इसके भी कुछ स्ट्रक्चर हैं, इसको भी जानने के हम, जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो अभी हम बताएं कि ये एंड्रोसियम है। ये कौन सा पार्ट है, एंड्रोसियम है। एंड्रोसियम कहें कि इसको हिंदी में कहेंगे हम पुमंग। क्या कहेंगे, पुमंग। अब देखिए, इस पुमंग को जो है 3 भाग में बांटते हैं। सबसे पहला जो है नीचे वाला भाग जो है, उसको हम बोलेंगे पुंकेसर, जिसको हम बोलेंगे इंग्लिश में क्या, फिलामेंट। दूसरा बोलेंगे हम एंथर। दूसरा क्या बोलेंगे, एंथर, जिसको हम कहेंगे परागकोश। एंड अगर यदि हम उसमें बीच वाले पार्ट में अगर यदि हम देखें, ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, एंथर है। ये क्या है, एंथर है। लेकिन इसके बीच में पार्ट में जो आप बिंदा बिंदी देख रहे हैं, मतलब कि दाना उना का टाइप का, उसको हम बोलते हैं पॉलिन ग्रेन। क्या बोलते हैं इसको, पॉलिन ग्रेन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं परागकण। अब यहाँ पर जो है सेम टू सेम यही बात है। अब यहाँ पर जो गाइनोसियम है, अभी हम एंड्रोसियम में बात किए क्या, मेल पार्ट का, नर भाग का। क्या हो गया, नर भाग का। लेकिन अगर यदि हम कहें यहाँ मादा भाग, मादा भाग क्या, कि फीमेल पार्ट। ठीक है, ये जो हो गया क्या हो गया, फीमेल पार्ट हो गया। फीमेल पार्ट कहने का मतलब ये है, इसमें भी देखिए सबसे नीचे जो होगा, सबसे नीचे जो होगा उसको हम बोलेंगे ओवरी, जिसको हम कहेंगे अंडाशय। क्या कहेंगे, अंडाशय। लेकिन ये बीच वाला पार्ट, इसमें अगर यदि जो है, इसको हम बोलेंगे वर्तिका। इसको क्या बोलेंगे, वर्तिका, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे स्टाइल। एंड एक होता है वर्तिकाग्र, जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। सबसे ऊपर वाले पार्ट को स्टिग्मा। अब आप ही बताइए, यहाँ जो है एक क्या हो गया, गाइनोसियम हो गया, और एक हो गया एंड्रोसियम। गाइनोसियम एंड्रोसियम इस फूल में देख लिए थे आप कि ये जो वाला जो पार्ट है, ये गाइनोसियम है, मतलब फीमेल पार्ट। और अगर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हम देख रहे हैं, इसको बोलेंगे एंड्रोसियम, जिसको हम पुमंग कहते हैं, जो कि क्या कहलाता है, मेल पार्ट। कौन सा पार्ट, मेल पार्ट। अब देखिए ये कैसे होता है। अब देखिए, ये जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन स्टिग्मा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप लोग जानते होंगे, जब नर, मतलब जो नर भाग किसी मादा भाग के साथ अगर यदि मतलब जो निषेचन करती है, निषेचन कब करेगी उसके बाद हम समझते हैं। देखिए, जब ये पोलन ग्रेन अगर यदि स्टिग्मा में चले आता है, ये पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा में चले आता है, जैसे ये वाला पोलन ग्रेन यहाँ है और ये स्टिग्मा में चले आता है। स्टिग्मा में जाने का इसको 5 विधि से होगा, ठीक है, उसको भी बताएंगे। जैसे कि आप देखते होंगे कभी कभी भौरा हो गया, मतलब जो है कि भौरा हो गया, या तो आप कभी कभी हाथ से भी ऐसे करते हैं, तो ये मतलब जो है इसके भी पार्ट है, इसके भी हम बताएंगे। लेकिन हाँ, इतना सा ध्यान रखिए कि कोई भी पॉलन ग्रेन अगर यदि किसी के स्टिग्मा में जाता है तो समझ लिए वो जो होगा पॉलिनेशन होगा। क्या होगा, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन के बारे में अलग वीडियो में हम जानेंगे, लेकिन जो है इसमें बस इतना सा जानते हैं, पॉलन ग्रेन अगर यदि स्टिग्मा में जाता है पॉलिनेशन बोलेंगे। और अब पॉलिनेशन जो है, जब ये यहाँ तक आया, कौन, पॉलीग्रेन अगर यदि ये स्टिग्मा तक आया, वो जाएगा कहाँ, ओवरी में जाएगा, और ओवरी में जाकर जो है वो फर्टिलाइजेशन करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ तक तो हम पूरा पार्ट पढ़ लिए कि मतलब फूल का कितना पार्ट होता है। अब फूल का जब हम पार्ट पढ़ लिए, फूल पार्ट पढ़ लिए, तो ये कितना प्रकार का मतलब जो फूल होता है, टाइप होता है, इसको हम समझते हैं। तो फूल जो होता है वो मात्र कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। फूल जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। फूल 2 प्रकार का होता है, कहने का मतलब ये है, जैसे कि एक होता है मोनोसेक्सुअल, एक मोनोसेक्सुअल फ्लावर, एंड होता है एक बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर यदि हम मोनोसेक्सुअल फ्लावर का कहें, इसमें जो है एक लिंगीय होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक लिंगीय। एक लिंगीय कहने का मतलब है क्या, उसमें
या तो मादा भाग होगा या तो नर भाग होगा, ठीक है। वो दूसरे से दूसरे पौधे से निषेचन करेगा वो अलग बात है, लेकिन उसमें मादा भाग होगा या तो नर भाग होगा और वो जो है पॉलिनेशन होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, बायसेक्सुअल फ्लावर में क्या, जैसे कि एग्जांपल में हम देख ले, पपीता हो गया, लौकी हो गया, मतलब ये सब क्या है, ये सब जो है मोनोसेक्सुअल फ्लावर है। अब बायसेक्सुअल फ्लावर की जब हम बात करते हैं तो बायसेक्सुअल फ्लावर की अगर यदि हम बात करें तो इसमें जो है नर और मादा दोनों होता है, नर और मादा। नर और मादा का मतलब समझ गए होंगे आप कि एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। इसमें जो है बायसेक्सुअल में जो है एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम जो है वो दोनों होना दोनों जरूरी है, ठीक है। अब मोनोसेक्सुअल पे समझ गए, मोनोसेक्सुअल जो है उसमें या तो कोई एक ही होगा, या तो मादा होगा या तो नर होगा, और वही जो है किसी के मतलब जो पॉलन ग्रैंड किसी स्टिग्मा में चले जाता है तो समझ लिए वहाँ क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन होने के बाद अगर यदि सहमत हैं तो पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, अच्छे से पढ़िए, जो है पूरा समझ में आ जाएगा। आगे अगले वीडियो में हम जानेंगे, जैसे कि ये आगे वीडियो में हम जानेंगे पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन के बाद जो हम फ्रूट के बारे में भी जानेंगे और जो है फर्टिलाइजेशन के बारे में भी जानेंगे अच्छी तरह से। बस इतना से ध्यान रखिएगा। थैंक यू।